हरा भरा चारा मंगाया और मंगाए के बाद में चाचा जी उस बकरा के सामने डाल दिया। एक और बात बता दे, इस बकरी जात की ये बहुत बड़ी कमी है उदय भैया, कितनों जाको पेट बद दियो, अगर लेके जा रहे हो रास्ता में बगल में हरो भरो खेत खड़ो है तो वहां में मुंह जरूर मारेगी। बकरे ने जैसे ही हरा चारा देखा उसमें मुंह मार दिया। राजा कहने लगा तू झूठ बोल रहा है, तूने अगर इसको पेट भर के चारा खिलाया होता तो ये इस घास में मुंह नहीं डालता। एक काम करो, इसे ले जाओ, ले जा करके कारागृह में डाल दो, बंद कर दो इसे। आदमी को भैया बंद कर दिया। दूसरे दिन फिर राजा ने अपनी सभा में कहा कि आज जो भी इस बकरे को पेट भर के चारा खिला के लाएगा उसे हम 2000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। दूसरे दिन एक और आदमी खड़ा हो गया, वो भी ले गया। शाम को जब लेके आया राजा ने चारा डाला, बोले उस बकरे ने फिर मुंह मार दिया। राजा कहने लगा इसको भी ले जाके डाल दो। तीसरा दिन हुआ परीक्षित महाराज, गला खींच रहा है, तो राजा ने फिर कहा, बोले आज जो कोई बकरे को पेट भर के भोजन कराएगा उसे हम 5000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे। सभा के बीच में एक परीक्षित महाराज बुजुर्ग बैठे थे। एक और बात बता दें प्यारे, बुजुर्ग जो होते हैं इनको जिंदगी का बहुत बड़ा अनुभव होता है, बहुत बड़ा अनुभव होता है, लेकिन आज की जो नई पीढ़ी है वो बुजुर्गों की बात नहीं सुनना चाहती है। अगर बुजुर्ग ने कुछ समझाने की भी कोशिश की तो औलाद यही कहती है, बोले तुम शांत पड़े रहो, हाँ तुम कुछ जानते हो, तुमको तो कुछ आता ही नहीं है। लेकिन बुजुर्गों को बहुत बड़ा तजुर्बा होता है प्यारे। बुजुर्ग कहने लगे, बोले राजा आज तेरे बकरे को मैं लेकर के जाऊंगा, लेकिन शर्त मेरी यही है कि ये 5000 मुद्राएं देनी पड़ेगी और जो 2 लोग तूने बंद कर दिए उन्हें भी छोड़ना पड़ेगा। बोले ठीक है। बोले आज तुम्हारा ही नंबर है, तुम भी आज जेल में जाओगे। बाबा जी ने क्या किया, बकरे को लिया और रस्सी पकड़ के बकरे को ले गए। एक हरा भरा खेत था उसमें छोड़ दिया बकरा। एक लंबा सा डंडा लिया और जैसे ही महाराज बकरा उस चारे को खाने के लिए मुंह करे, बाबा जी उसमें तुरंत डंडा मुंह में मार दे। यहां तक हुआ सुबह से शाम हो गई, बाबा जी ने बकरे को एक तिनका चारा नहीं खाने दिया। शाम हुई, बकरे को लिया, ले जाकर के राजा के सामने पहुंच गए। बोले राजन आज तेरा बकरा पेट भर करके चारा खा के आया है। राजा सोचने लगा आज तो जाके दोनों कोखें अंदर जा रही है, पेट भी अंदर जा रहा है, बाबा जी कह रहे हैं पेट भर के। बोले कोई बात नहीं है। राजा ने चारा मंगाया और मंगाए के बाद में बकरा के सामने डाल दिया। बाबा जी एक तरफ डंडा लिए खड़े हैं। अब बकरा मन में विचार कर रहा है, चारा सामने है, इससे खाना भी है, भूख लग रही है, लेकिन अगर हमने इसे खाने की कोशिश की, सामने बाबा खड़ा है, अगर हमने मुंह मारा कि बाबा ने हमारे मुंह में डंडा मारा। अब ध्यान देना, ये तो एक काल्पनिक दृष्टांत है महाराज। वो बकरा कौन है? वो बकरा कोई और नहीं महाराज, सिर्फ हमारा मन है। बाबा जी कौन है? कोई और नहीं, बाबा जी ही सच्चे सदगुरु है। डंडा कोई और नहीं प्यारे, राम कृष्ण जहार इत्यादि नाम, यही नाम सुमिरन ही एक डंडा है। कहने का भाव प्यारे, इस डंडे की मार जब तुम राम कृष्ण जहार इत्यादि, परमात्मा एक है, उसके नाम अलग हैं प्यारे। इन नामों की मार जब हमारे मन पर पड़ेगी तो ये हमारा मन परीक्षित महाराज स्वतः ही सीधा चलने लगेगा। बोली जहार वीर महाराज की। ताली बजा करके एक भजन बोलो, उसके बाद में कथा। मन और वाणी को पवित्र करें। अरे मेरो राधा रमण गिरधारी, और गिरधारी श्याम बनवारी। हे मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। बोलो सभी लोग ताली बजा के प्रेम से बोलें।
मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। गिरधारी श्याम वनवारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम वनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। जब बोल पे विपत्ति परिवारी मेरे शंभू पे विपत्ति परिवारी। परीक्षित महाराज जी किन पे परेशानी पड़ी? भोले बाबा पर। कब? जब भोले बाबा ने भस्मासुर को वरदान दे दिया तू जिसके सर पे हाथ रख देगा और भस्म कह देगा वो भस्म हो जाएगा। और बाने गौरा मैया को देखा तो भोले बाबा को भस्म करने के लिए भागा। तब प्रभु ने क्या किया? तब बनी गए नरसी नारी गिरधारी श्याम वनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो जब द्रौपदी दुशासन घेरी जब द्रौपदी दुशासन घेरी। जिस समय द्रौपदी को दुशासन ने घेरा तब आई की बढ़ाई दई साड़ी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो ताली बजाए लो जिनके पास में हाथ हो। पीछे बड़े बूढ़े बाबा हो ताली बजाए लो। अच्छा महाराज बजाओगे तो थे, नाने बजाओगे तो माँ बजाओगे। यहाँ नहीं बजाओगे तो घरे जाके बजाओगे। बजा नहीं तो कब? परीक्षित महाराज घरे जाओगे तो बहू ने आके नाती दे दो, ले खिलाओ। अब बाके ले अगर रोए रहो है तो बात चुप करवे के लिए ताली बजाओगे बड़े भैया। और आय पड़ेगी तो घोड़ू बनना पड़े हो। हाँ आए पढ़ेंगे तो जीव कहेंगे लली की मम्मी आ जाइए लली की मम्मी आ जाइए। अब पता ना लली की मम्मी है कि मेरी मम्मी है। बिल्कुल। ए मन भजिले प्रभु को नाम हो नाम उमरिया जाई रही धोखे में। मन भजले हरि को नाम हे नाम उमरिया जाए रही धोखे में। ए मन भजिले जाहर नाम क्या लगती है? वाह। हो नाम उमरिया जाई रही धोखे में। मन भजले गोगा नाम हे नाम उमरिया जाए रही धोखे में।
कछु सोच समझ नादान नादान उमरिया जाई रही धोखे में। बोलिए सच्चे दरबार की जय। आ जाइए कथा प्रसंग की ओर गौर करें। महाराज आप लोग श्री गोगा महापुराण की पावनमयी कथा को सुन रहे हैं और महाराज कथा का जो मुख्य श्रोता होता है, ध्यान देना, उन्हें महाराज परीक्षित जी कहते हैं। और परीक्षित किसी का व्यक्तिगत नाम नहीं है। जिसने भगवान की कथा को श्रवण किया है, जो मुख्य यजमान बन के बैठा है, महाराज उन्हें परीक्षित की ही संज्ञा दी जाती है। और महाराज परीक्षित जी कौन थे उदय भैया? आइए कथा में थोड़ा सा प्रसंग महाभारत से आता है, तो थोड़ी सी महाभारत की कथा, क्योंकि जब तक महाराज मुख्य श्रोता ही का जन्म नहीं होगा तब तक कथा सुनेगा कौन। और परीक्षित जी महाराज अभिमन्यु के पुत्र थे। थोड़ा सा प्रसंग महाभारत की तरफ लेकर के चलते हैं, उसके बाद में आप लोग कथा का श्रवण करेंगे। मेरे भैया ध्यान दें, महाभारत का परीक्षित महाराज बहुत बड़ा संग्राम हुआ था, जिसमें ये संग्राम 18 दिन तक चला था। और महाराज 18 अच्छोड़ी ही सेना मारी गई थी। और हुआ किन के बीच में? परीक्षित जी। किन किन के बीच में हुआ महाभारत? कौरव और जब जब लड़ाई होती है महाराज, किन के बीच में होती है? धर्म और अधर्म के बीच में, सत्य और असत्य के बीच में, पुण्य और पाप के बीच में। एक बार महाराज जो पांडव थे, ये कुंती मैया के 5 पुत्र थे और धृतराष्ट्र और गांधारी के थे, इनके 100 पुत्र पैदा हुए, जिनमें सबसे बड़े दुर्योधन थे। एक बार महाराज ये दुर्योधन इंद्रप्रस्थ में गया, तो इंद्रप्रस्थ में महाराज ऐसा महल बना था कि जहां पर जल था वहां पर थल नजर आता था, और जहां जमीन थी वहां पर जल नजर आता था। दुर्योधन आगे बढ़ा, तो आगे बढ़कर के जैसे ही चला तो दुर्योधन का पैर फिसल गया और महाराज एक गड्ढे में चला गया। सामने अट्टे पे खड़ी पांचाली द्रौपदी ने दृश्य देखा, एकदम से हंसी निकल गई और एक शब्द निकल गया कि आज मालूम पड़ता है कि अंधों के अंधे ही हुए। परीक्षित महाराज, दुर्योधन ने जैसे ही ये शब्द सुना, बर्दाश्त नहीं हुआ। महाराज दुर्योधन भी कोई मामूली नहीं था, बहुत बड़ा ही राजा था और सच्चा क्षत्रिय था हरिओम भैया। और सच बात तो ये है, क्षत्रिय कभी भी अपना अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। एक विद्वान बड़ी सुंदर सी बात लिखते हैं, कि हम सूर्य से ही कहते ही, और जो अड़े तो जहां पे अड़ी जाए, और बात का धनी और हिम्मत को मर्द चई धड़ सी सही उतरी जाए। हम मर्द उसी को कहते ही, जो अड़े तो जहां पे अड़ी जाए,
बात का धनी हिम्मत का मर्द चाहे धड़सी शीशा उतरी जाए। हम मर्द उसी को कहते ही जो अड़े तो जहां पे अड़ी जाए, और बात का धनी हिम्मत का मर्द चाहे धड़ से शीश। दुर्योधन ने सुना, एकदम से अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ, मन में विचार किया, द्रौपदी आज तूने हमारा अपमान किया है, एक दिन वो आएगा कि तेरा भरे समाज के बीच में हम भी अपमान करेंगे। अपने मामा शकुनी के पास में पहुंचा, समझा के कहा कि मुझे द्रौपदी से अपना बदला लेना है। शकुनी कहने लगे, एक काम करो, तुम पांचों पांडवों को निमंत्रण दो और इसी बीच में हमारे बड़े भैया उदय प्रधान जी हमारा मुद्राओं से और माल्यार्पण करके सम्मानित कर रहे हैं। हमारे बड़े भैया हैं, एक तरह से छोटा भाई ही समझते हैं, और बड़े भाइयों को आशीर्वाद क्या दें, हम तो पैर छूने से भी मना करते हैं, लेकिन मानते नहीं हैं। कामना करते हैं बड़े भैया इस प्रकार से ही प्रगति के मार्ग पर आगे जाएं, समाज में कल्याण करें, गरीबों पर जो भी परेशानी हो उसे दूर करें। यही हमारी बाबा जी से का आशा और आकांक्षा है कि भैया हमेशा प्रगति के मार्ग पर जाएं। हमारा और परीक्षित महाराज उनकी धर्मपत्नी का माल्या। बोलिए सच्चे दरबार की, श्री जागरवीर महाराज की। एक बार तालियां हो जाएं। आ जाइए उसी जगह जहां कथा का प्रसंग चल रहा है। माता बहन भाई बंधुओं, आज उसी समय शकुनी ने कहा, एक काम करो, तुम पांडवन को बुलवाए लो। परीक्षित महाराज पांचों पांडवों को निमंत्रण देकर के बुलवाया गया। कौरव सभा बैठी हुई है, बड़े बड़े वीर बैठे हैं, धृतराष्ट्र बैठे हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, भीष्म पितामह तक बैठे हुए हैं। एकदम से दुर्योधन ने प्रस्ताव रख दिया और समझा के कहा, बोले भैया युधिष्ठिर, आज तो ऐसा मन कर रहा है कि हम और आप लोग कुछ खेल लें। बोले भैया क्या खेलोगे? बोले आज थोड़ा जुआ हो जाए। दुर्योधन कहने लगे, भैया जुआ ये तो अच्छी बात नहीं है, जुआ खेलना गलत है। बोले भैया हम तो और आप तो झूठ मूठ को जुआ खेलेंगे। परीक्षित महाराज बोले भैया झूठा और साथ। तो द्रौपदी को जैसे ही हारे, एकदम से दुर्योधन दुशासन से कहने लगा, दुशासन जा और उस द्रौपदी को इस भरी सभा में खींच करके ला और नग्न करके मेरी जंघाओं पर बिठा दी। उदय भैया, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब लोगों का विनाश आता है तो बुद्धि उनकी खराब हो जाती है। एक नारी का अपमान कर रहे हैं। जिस घर में महाराज नारी का अपमान होता है, जहां पर नारी को प्रताड़ित किया जाता है, वो घर महाराज उस घर से लक्ष्मी का क्षय हो जाता है, यानी लक्ष्मी जी उस घर को छोड़ देती है। आज दुशासन चला, द्रौपदी रजोशिला अवस्था में थी। एकदम से द्रौपदी से कहा, भाभी चलो, तुम्हें भरी सभा में भैया ने बुलाया है। द्रौपदी कहने लगी, बेटा भला मेरा एक स्त्री का उस कुरु सभा में क्या काम? जब द्रौपदी ने बात नहीं सुनी, दुशासन ने द्रौपदी के केस पकड़ लिए और केस पकड़ के खींच के ले जाने लगा। रास्ते में गांधारी मैया का महल मिला। द्रौपदी ने आवाज लगाई, मां मुझे बचा लो। जो देवर एक पुत्र के समान होता है, वही भाभी समान मां का अपमान कर रहा है। द्रौपदी चिल्लाई।
माता गांधारी सुन लो और तेरो चिछैया खींचे केस। माता गांधारी सुनी लो त्यारो चिलाला खींचे केस। समझा करके द्रौपदी कहने लगी, मां रोई रही द्रौपदी सी रानी, बह रहो आँखिन सी पानी। द्रौपदी रोकर के आवाज लगा रही है, मां नीच कर रो मेरी खारी, तेरो चिछैया खींचे केस। आज मेरे माता बहन भाई बंधु द्रौपदी को केस पकड़ के खींचता हुआ वो नीच भरी कुरु सभा में पहुंचा। पांचाली द्रौपदी ने देखा। दुशासन से दुर्योधन कहने लगा, दुशासन इस वेश्या को नग्न करके मेरी जंघाओं पर बिठा दो। एकदम से द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू को जोर से पकड़ लिया। मन में विचार किया, इस भरी सभा में बड़े बड़े लोग बैठे हैं, हमारे दादा परदादा बैठे हुए हैं। पितामह भीष्म की तरफ देखा और द्रौपदी की आंखों से आंसू बह रहे हैं। पितामह भीष्म भी कुछ भी नहीं कह सके और महाराज अपने नेत्रों को नीचा कर लिया। गुरु द्रोणाचार्य की तरफ देखा, उन्होंने भी नीचा कर लिया। महाराज फिर मन में विचार किया कि मेरे 5 पति हैं और पांचों एक से एक बड़े वीर हैं। जैसे ही अपने 5 पतियों की तरफ देखा, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, उन्होंने भी सर नीचा कर लिया है। फिर मन में विचार किया कि मुझे कोई नहीं बचा सकता तो अपनी रक्षा मैं स्वयं भी कर सकती हूं। एकदम से द्रौपदी ने अपने साड़ी के पल्लू को पकड़ लिया, दुशासन खींचने लगा। महाराज कहां पेश जाने वाली है परीक्षित जी, कहां पर एक बलशाली पुरुष योद्धा और कहां पर एक अबला नारी। जब नहीं कुछ भी पेश गई तो उसी समय मैया ने आज भगवान को याद किया। और सबसे बड़ी बात है उदय भैया, परमात्मा को याद लोग कब करते हैं? जब परेशानी आ जाए तो। हाँ, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोई, और जो कोई सुख में करो तो दुख काहे को। पांचाली द्रौपदी ने देखा कि अब मेरी लाज नहीं बच सकती। मैया ने उसी समय भगवान द्वारकाधीश का ध्यान किया और एकदम से रोकर के आवाज लगाई, अपने दोनों हाथों को ऊपर कर लिया, हे द्वारकाधीश, अब तो मेरी लाज तुम्हारे ही हाथ में। रोकर के मैया ने आवाज लगाई, हे प्रभु, अरे मुरली बाले श्याम कन्हैया मैंने ले लई शरण तुम्हारी
प्रभु, दोनों नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। मैया रोकर के बोली, अरे मुरली बाले श्याम कन्हैया। बैठ जाओ लला, बैठ जाओ, थोड़ी देर बाद नचवाएंगे। अरे मुरली बाले श्याम प्रभु मैंने ले लई शरण तुम्हारी रे। अरे भरी सभा के पीछे नीचे जो करो मेरी भारी रे। जब जब तुम्हारी भक्तों पर परेशानी आई, आपको बुलाया, आप दौड़े चले आए। अरे जब जब भीड़ पड़ी भगतन पे, तब तब करी सहाई रे। और सुआ पढ़ावत गड़ी का तारी, तारो सदन कसाई रे। महाराज, अरे कदना और नरतीनी तोई जूनागढ़ बुलवाओ रे। और कर कन करिया बार कन्हैया भातैया बनियाओ रे। मैया रोकर के बोली, प्रभु अरे कहा जाए कि सोई गए सावरिया मेरी बारी रे। और माय सुदा के लाल कन्हैया ले लो खबरी हमारी रे। दुखिया रोई रोई ऐसी कहे कन्हैया जल्दी आई जइयो। मैया रोई रोई ऐसी कहे प्रभु मेरी लाज बचाई जइयो। अरे लाज बचाई जइयो, कन्हैया दौड़े आई जइयो। मैया रोई रोई ऐसी कहे कन्हैया जल्दी आई जइयो। आज द्रौपदी ने भगवान को याद किया, मेरी गोविंद तुम्हारे बिना इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। आज और एक और बात बताएं प्यारे, भगवान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं उदय भैया, लेकिन अपने भक्त की आंखों में आंसू कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। भरी सभा रो रही द्रौपदी करी जोरे दुखियारी। हे दीनन के नाथ बचाए ले लज्जा आज। सुनी टेरना करी देर और पट में आन बसे गिरधारी। खींचत खींचत थको दुशासन खिंची न गज भरे। आज द्रौपदी की लाज को गोविंद ने
आकर के बचाया। महाराज दुशासन खींचते खींचते थक गया, मन में विचार कर रहा है ये कौन सी लीला है, क्या चमत्कार है, ये नारी की ही साड़ी है या साड़ी की ही नारी है। महाराज गोविंद ने आकर के द्रौपदी की लाश को बचाया। उसी समय पांचाली द्रौपदी ने एकदम से भरी सभा में खड़ी हो गई और इतने शब्द कहे कि मैं इस भरी सभा में आज गांधारी मैया ने सुना कि द्रौपदी श्राप देने वाली है, एकदम से हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। बिटिया मेरे बेटा को श्राप मत देना। बोले मैं श्राप नहीं दे रही हूं, मैं तो सिर्फ ये संकल्प कर रही हूं कि जिस दुशासन ने मेरे केसों को पकड़ करके खींचा है और ये बाल उसी दिन ही बांधे जाएंगे जिस दिन दुशासन की छाती का रक्त इन बालों में नहीं लगेगा। भीम खड़े हो गए, प्रतिज्ञा की। पांचाली द्रौपदी मैं ये संकल्प करता हूं, इस भरी समाज में ऐलान करता हूं कि इस दुशासन को जिसने तुम्हारी केसों को खराब किया है, इसको और ये दुर्योधन, इसकी जंघा को मैं ही तोड़ूंगा, जो जंघा पीट करके कह रहा था कि द्रौपदी को नग्न करके मेरी जंघा पर बिठा दो। महाराज पांचों पांडव चले गए। इधर भगवान कन्हैया शांति दूत बन करके दुशासन के पास में गए। बोले भैया तुम जुए में सब कुछ जीत तो गए हो, लेकिन एक काम करो, अब सिर्फ 5 पांडव हैं तो इन्हें 5 गांव दे दो और 5 गांव में ही अपना निवारण कर लेंगे, रह लेंगे। एकदम से दुशासन ने कहा, बोले गोविंद तुम सुनना चाहती हो, सुनो, मैं बिना युद्ध के एक सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। अच्छे अच्छे व्यंजन बनवाए, लेकिन महाराज गोविंद ने स्वीकार नहीं किए, क्योंकि परमात्मा वहां निवास करते हैं जहां पर भाव अच्छे होते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव सी भजले मुझे तो भव से बेड़ा। परमात्मा सिर्फ प्रेम में निवास करते हैं। चले गए और अपने भक्त विदुर जी के यहां पर पहुंचे। तो परीक्षित महाराज जब भगवान पहुंचे तो विदुर जी घर पे नहीं थे, विदुरानी थी। जाकर के कुंडी को खटखटाया, विदुरानी निकल के आई, दरवाजा खोला। एकदम से भगवान को देखा, एकदम से विदुरानी के भाव बदल गए। आज तो मेरे अहोभाग्य हैं, सौभाग्य हैं कि आज दुनिया का पालन करता, दुनिया को रचने वाला स्वयं चल करके मेरे द्वार पर आया है। भगवान कहने लगे, माँ बड़ी भूख लग रही है, कुछ खाने को हो तो दो। विदुरानी घर के अंदर गई, महाराज कुछ भी नहीं मिला, कुछ केले मिल गए। तो भगवान को देख करके इतनी प्रेमातुर हो गई, छिलकों को जैसे ही केलों को छीलती हैं तो महाराज छिलका को तो भगवान को पकड़ा देती हैं और जो गूंदा है उसे फेंक देती हैं। और देखिए गोविंद के गुणानुवाद, कैसी महिमा है परमात्मा की। आज भगवान भी वो छिलके बड़े प्रेम से खाते चले जा रहे हैं, 1 2 नहीं 10 20 खा लिए। तब तक विदुर जी आ गए, देखा दृश्य क्या हो रहा है सामने। बोले प्रभु क्या कर रहे हो? अरे आप फल को फेंकते जा रहे हो, केलों को छिलकों को खा रहे हो। बोले विदुर जी मुझे रोको मत, मैंने आज तक 2 ही बार सिर्फ पेट भर के भोजन किया है। कब? एक बार त्रेता में, उस समय जब उस सबरी ने मुझे अपने झूठे हुए बेर खिलाए थे तब, और एक आज इस विदुरानी मैया ने मुझे छिलके खिलाए हैं तब। बोले गोविंद भगवान की। महाराज महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने वाला है और विदुरानी के हाथ से भगवान ने छिलके खाए। और परीक्षित महाराज क्यों? सिर्फ प्रेम के बस में। और उदय भैया, परमात्मा को क्या धन से खरीदा जा सकता है?
नहीं। अगर परमात्मा को प्यारे धन से खरीद सकते तो हमारे देश भारत में ही टाटा, बिरला, अंबानी इत्यादि बहुत सारे पैसे वाले ठाकुर जी को खरीदते पे कमराम बंद कर देते, जोले जाम है। लेकिन नहीं, परमात्मा को खरीदा जा सकता है तो सिर्फ प्रेम से। बताया प्यारे। अरे ऊंची है प्रेम सगाई, सौ सबसे ऊंची ऊंची है प्रेम सगाई, सौ सबसे ऊंची। हरि प्रेम के बसयर चुन रता को, प्रेम के बसयर चुन रता को। भगवान कन्हैया जो स्वयं द्वारकाधीश हैं और अर्जुन के लिए प्रेम की खातिरी महाराज घोड़ों की लगाम पकड़ करके सारथी बन गए। अरे प्रेम के बसयर चुन रथा को, प्रेम के बसयर चुन रता को। अरे छोड़ी दई ठकुराई, सो सबसे ऊंची ऊंची है प्रेम सगाई, तो सबसे ऊंची। अरे विदुरानी के छिलके खाए, विदुरानी रानी के छिलके खाए। जय हो प्रभु। आप लोग बोले क्या? बोलिए हनुमान जी महाराज की। जय हो। अरे प्रेम भी बस दुराई, सो सबसे ऊंची ऊंची है प्रेम सगाई, तो सबसे ऊंची। आज महाराज महाभारत का बहुत भीषण संग्राम हुआ जो 18 दिन तक चला। और महाराज इस संग्राम में 18 अक्षौणी सेना खत्म हुई। महाभारत के युद्ध में महाराज भीष्म पितामह 10 दिन तक कौरव सेना के सेनापति रहे। और इधर जितने भी पांडव थे एक एक करके सब खत्म होने लगे। कौरव थे एक एक करके सब खत्म होने लगे। दुर्योधन जाकर के पितामह भीष्म के पास में पहुंचा, एकदम से कहने लगा, बोले पितामह आज हमें मालूम पड़ता है कि तुम खा तो हमारा रहे हो लेकिन बजा पांडवों का रहे हो। महाराज भीष्म पितामह आप कोई मामूली नहीं हो, आप चाहो, और ये बात सच है, पितामह भीष्म चाहते तो महाराज एक ही दिन में पूरा महाभारत खत्म कर देते। पितामह भीष्म को यह पता था कि मैं अधर्म की तरफ से युद्ध कर रहा हूं, धर्म की तरफ से नहीं। दुर्योधन कहने लगा, बोले बाबा आप हमारी तरफ से नहीं, आप तो पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे हो। मेरे एक एक करके सारे भाई मारे जा रहे हैं, मुझे लगता है एक दिन मैं भी मारा जाऊंगा। और पांडव ये है कि ब्रह्म मुहूर्त के समय अपनी पत्नी भानुमति को मेरे पास में भेज देना, मैं उसे सौभाग्यवती होने का वरदान दे दूंगा, तो तुझे मरने का भी डर नहीं रहेगा। अब महाराज जितने भी वीर सैनिक थे पांडव सेना के, सबने शस्त्र छोड़ दिए। क्यों? क्योंकि प्रतिज्ञा कोई मामूली इंसान ने नहीं, बल्कि गंगा पुत्र पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा है, कभी झूठी नहीं जा सकती। महाराज रात्रि का समय है, सब लोग अपने अपने शिविर में सो रहे हैं, पांचों पांडव सो रहे हैं, सिर्फ दो ही लोग जग रहे हैं। कौन? एक तो भगवान कृष्ण और दूसरी द्रौपदी।
भगवान उठे, भगवान के पास में द्रौपदी पहुंची। बोले ठाकुर जी आपको कुछ पता है? बोले क्या? कल के युद्ध में क्या होगा? भगवान कहने लगे होगा क्या? कल के युद्ध में पांचों पांडव मारे जाएंगे। द्रौपदी रोने लगी। द्रौपदी से कहा, बोले द्रौपदी तुम नहीं जानती हो, ये प्रतिज्ञा किसी ऐसे इंसान की नहीं बल्कि पितामह भीष्म की प्रतिज्ञा है, जो बाल योगी ब्रह्मचारी है, जिन्हें मृत्यु अपने अनुसार ही पाने का वरदान है। उनकी प्रतिज्ञा झूठी नहीं जा सकती। बोले महाराज फिर क्या होगा? बोले इस प्रतिज्ञा को अगर बदलना चाहती हो तो तुम ही बदल सकती हो। बोले कैसे? बोले एक काम करो, हमारे साथ चलो। भगवान ने द्रौपदी को अपने साथ लिया, जाने लगी। देखिए परमात्मा भक्तों के लिए क्या नहीं करते। द्रौपदी चल रही हैं तो उनकी चप्पलों की आहट हो रही है। भगवान ने द्रौपदी की चप्पलों को उतरवाया, अपने पीतांबर में बांधा और बगल में दबा करके जाने लगे और समझाया द्रौपदी को, द्रौपदी अपना लंबा सा घूंघट मार के जाओ और जाकर के पितामह के पैर पकड़ लेना, और वो जैसे ही तुम्हें सौभाग्यवती होने का वरदान जब तक ना दे दे तब तक छोड़ना नहीं। भगवान एक खम्भे की आहट में लेकर के खड़े हो गए, द्रौपदी को आगे भेजा। पितामह भीष्म पूजा करने, तुम झूठे हो कि तुम्हारी प्रतिज्ञा झूठी है? पितामह भीष्म कहने लगे बेटी बात दूसरी है। द्रौपदी कहने लगी बाबा जी तुमने वरदान दिया है मुझे, और महाराज कल के युद्ध में मेरे पति मारे जाएंगे, मैं विधवा हो जाऊंगी। अरे बाबा विधवे बनाई रहे स्वागिल नारी, बाबा विधवे बनाई रहे स्वागिल नारी। अरे प्रण घोर आपनी करेली, बनाई रहे स्वागिनी नारी। अरे प्रण घोर आपनी करेली, पांचों पतिन को दोगे मारी, मेरे पांचों पतिन को दोगे नाथ। अरे विधवा मोई कैसी करी रे, एकदम से द्रौपदी कहने लगी बाबा जी तुमने ये संकल्प किया है, प्रतिज्ञा की है कि मेरे पतियों को मार दोगे, और महाराज और मुझसे कह रहे हो कि बेटी सौभाग्यवती भव। तुम्हारी वो बात सच है या तुम्हारी ये बात सच है? एकदम से पितामह भीष्म कहने लगे बेटी बात वो सच नहीं है, क्योंकि जिस समय मैंने प्रतिज्ञा की थी उस समय मैं क्रोध में था, उस समय मैं क्रोध में था, और अब मैं भगवान के भजन करके उठा हूं। इसलिए क्रोध में लिया हुआ संकल्प महाराज कभी भी पूरा नहीं होता है, सच नहीं माना जाता। कैसे? परीक्षित महाराज आपने देखा होगा सास बहू में लड़ाई है जाए, ठीक है, और लड़ाई है के बाद में खूब लड़ाई है गई तो सास लड़त टाइम पे कबू कबू अपनी बहू इनसे ऐसे कह देते हैं जा तू राड़ है जा, है? कह देती है कि नहीं? ऐसा देखा होगा। तो क्या बहू राड़ है जाते हैं?
जबकि माँ भी जानती है कि जब मेरो बेटा मरेगा तब जी राड़ होवेगी, फिर वो कह रही है कि जा तू राड़ है जा। हाँ? और बेईमां बात उसके लड़के से अगर पड़ोसन ने 2-4 गाली दे दी तो बेई मैया छोड़ेगी ना है पड़ोसन को, लेकिन बहू से गुस्से में कह दिया। कहने का मतलब प्यारे, जो बात हम क्रोध में करते हैं वो सच नहीं होती। एकदम से पितामह कहने लगे, बिटिया तू बस अब ये बता दे मुझे कि तुझे लेकर के कौन आया, तुझे लेकर के कौन आया। भगवान कन्हैया एकदम से सामने आए, और जैसे ही सामने आए भगवान कन्हैया को पितामह भीष्म ने देखा, एकदम से समझ गए, गोविंद मैं जानता था कि द्रौपदी ऐसा नहीं कर सकती, इसे लाने वाला कोई दूसरा नहीं बल्कि तुम ही ला सकते हो। पितामह भीष्म भगवान के पैरों के छूने के लिए झुके। उसी समय भगवान ने अपने दोनों हाथ उठाने के लिए किए तो द्रौपदी की जो चप्पल कांक में छिपाए थे वो गिर गई जमीन पे। पितामह भीष्म की हंसने लगे, गोविंद तुम तो वास्तव में तुम ही हो, अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते हो। भक्तों के लिए तुमने क्या ना किया, राधा के पिया रुक्मिणी के। मेरे भैया इधर जब महाभारत युद्ध समाप्त होने वाला है, सारे कौरव मारे गए, सिर्फ दुर्योधन बचा है। एकदम से दुर्योधन अब आज अपने 99 भाइयों का वध होने के बाद में पश्चाताप कर रहा है। मन में सोचने लगा, अगर मैं चाहता तो पांडवों को अगर 5 गांव दे देता तो आज ये युद्ध नहीं होता। अपनी मैया गांधारी के पास में पहुंचा, कहा मां, और जैसे ही गांधारी मैया ने देखा कि मेरा पुत्र दुर्योधन आया है, परीक्षित महाराज लला चाहे कैसो होए, शराबी कवाड़ी अय्यास होए, माँ बाप में रोज लाते लगावे, लेकिन जब वही नीच बेटा भी अपनी माँ के पास में जाता है तो माँ का हृदय बहुत कोमल होता है। परीक्षित जी, माँ उस अपने नीच बेटे को, हत्यारे बेटे को भी अपने आगोश में ले लेती है, रोने लगती है। देखा एकदम से दुर्योधन रो करके कहने लगा, माँ मैं बहुत बड़ा नीच हूं, मैंने धर्म की पहचान नहीं की। अगर पांडवों को 5 गांव दे देता तो आज मेरे 99 भाई भी जीवित होते। एकदम से गांधारी मैया कहने लगी, ओरे नीच, आज तुझे धर्म की बात याद आ रही है। अरे तूने एक बार नहीं कितनी बार धर्मों को खोया और आज धर्म की बात कर रहा है। समझा के कहा, अरे आई तो याद धर्म की, अरे अंत समय पे आई, अरे यही यादी पहले आई जाती तो होती काय लड़ाई। भैया जे याद पहले आ जाती होती काय लड़ाई, बेटा जे याद पहले आ जाती होती नाय लड़ाई। अरे नीच, आज तो धर्म की बात कर रहा है। अरे आई तो याद धर्म की, और अंत समय पे आई, अरे यही याद पहले आई जाती होती नहीं लड़ाई। लाला जे याद पहले आ जाती होती नाय लड़ाई, बेटा जे याद पहले आ जाती होती नाय लड़ाई। दुर्योधन, एक बार नहीं तूने तो कई बार धर्म को बुलाया। कब? उन 5 पांडवों को मरवाने के लिए क्या नहीं किया तूने?
अरे बाद न धर्म को भूलो लाला आहा और लाक्षागृह बनवायो। क्या बात। अरे कुंती और पांडव तेने नौता दे। अरे तूने तो उन्हें मारने के लिए लाक्षा ग्रह बनवा दिया, आग लगवा दी, पांचों पांडव मर जाएंगे। हाँ क्या बात। अरे बाद में बेटा धर्म को भूलो तेने लाक्षा ग्रह बनवायो। अरे कुंती और पांडव तेने नौता दे बुलवायो। हे बेटा कुंती और पांडव तेने नौता दे बुलवायो लाला। अरे तनिकन कीनी लाज नीच तनी और आग कुदो लगाई। अरे ओ दुर्योधन नीच बादिना धर्म कुदो भुलाई। अरे यो दुर्योधन नीच का बेटा धर्म कुदो भुलाई लाला। और बताएं जो भाभी मां के समान होती है। क्या बात बोल रहे हो? अरे रजो सिला नारी की साड़ी तेने सबा बीच खिंचवाई। अरे ओ दुर्योधन नीच बादिना धर्म याद नहीं आई। अरे यो दुर्योधन नीच बेटा बाद में याद ना आई। अरे यो दुर्योधन नीच बेटा बाद में याद ना आई। अब तू धर्म की बात कर रहा है। अरे आई तो याद धर्म की जय हो। और अंत समय पे आई। अरे अरे यही याद पहले आई जाती होती नाई लड़ाई। भैया जय याद पहले आ जाती होती ना लड़ाई गोरा। आज तू धर्म की बात कर रहा है। दुर्योधन रोने लगा। गांधारी कहने लगी लला अब रो ना, एक काम करो तुम जाओ और जाकर के गंगा में स्नान करने के बाद सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में हमारे सामने आ जाना। और जिस पट्टी को जब मेरे विवाह हुआ था तुम्हारे पिता के साथ में हमें मालूम पड़ा कि वो अंधे हैं, तो उसी दिन से हमने भी अपनी आंखों पे पट्टी बांध ली थी। मेरी आंखों के अंदर वो तेज है जो तेरे ऊपर मेरी नजर पड़ेगी तो तेरा सारा शरीर वज्र का हो जाएगा, फिर तुझे कोई मार नहीं सकता है। एकदम से दुर्योधन चला, गंगा मैया में स्नान किया। स्नान करने के बाद में नग्न अवस्था में अपनी मैया गांधारी के पास में जा रहा है परीक्षित जी। और जैसे ही भगवान कन्हैया को मालूम पड़ा तो भगवान कन्हैया सोचने लगे कि अगर गांधारी नेत्र खोल देगी तो वो एक पतिव्रता नारी है और उसकी आंखों की दृष्टि जब जैसे ही दुर्योधन पे पड़ेगी तो दुर्योधन वज्र का हो जाएगा, इसे कोई मार नहीं पाएगा। और अगर दुर्योधन नहीं मरेगा तो महाराज ये असत्य की अधर्म की विजय हो जाएगी, धर्म की पराजय हो जाएगी। ठाकुर जी चले, एक ग्वाला का भेष बनाया, एक ग्वाले का भेष बना करके चले और एक सामने दुर्योधन आ रहा है। एकदम से हंसने लगे।
दुर्योधन कहने लगा, ए ग्वाले, तुझे दिखाई नहीं, तुझे पता नहीं है हम कौन है? भगवान कहने लगे, हम जानते हैं तुम कौन हो। तुम कोई और नहीं महाराज, तुम तो महाराज दुर्योधन हो। तुम्हें कौन नहीं जानता, सारी दुनिया जानती है। बोले लेकिन महाराज तुम ये नंगे होकर के जा कहाँ रहे हो? बोले अपनी माँ के पास में। भगवान फिर हंसने लगे, बोले महाराज आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं है? अरे अपनी माँ के पास में नग्न अवस्था में जा रहे हो? दुर्योधन कहने लगा, बोले जब समझा के कहा, बोले एक बात बताओ, माँ तो माँ होती है, माँ के लिए बेटा चाहे कितना ही बड़ा हो जाए लेकिन फिर भी बेटा रहता है। भगवान एकदम से बात बदल के कहने लगे, बोले बेटा होता है लेकिन कब तक? परीक्षित महाराज, बेटा माँ के लिए बेटा ही होता है लेकिन कब तक? जब तक महाराज लंबे घूंघट वाली आचार्य जी घर में ना आ जाए तब तक तो बेटा हो तो है। और जैसे ही बहू आई सोई लला आदो है जातो है बटाई जैसे। जिंदगी का अनुभव बता रहा हूं कसम से, वही बात हम कहते हैं जो जिंदगी में देखी है, अनुभव की है। बड़े भैया कैसे लला मोटरसाइकिल उठा करके बाजार जाने वाला है, बोले भीखेपुर जा रहे हैं। तो बूढ़ी मैया कहने लगी, बोले बेटा अगर भीखेपुर जा रहे हो तो ये 10 रुपया पकड़े जाओ, मेडिकल पैसे हमारे लिए दर्द की टेबलेट ले आइयो, हमारे शरीर में दर्द है रहो। बेटा ने 10 रुपये लिए, जाने वाला है, चाबी लेने के लिए कमरे में गया, तब तक देवी जी पहुंच गई। अब इनने एकदम से इशारा कर दिया, बोले नहीं जाओगे नहीं। लड़का लौट के आया, चाबी रख दी। माँ ने पूछा, बेटा जान ही रहा है तू? बोले अब क्या बताऊं मम्मी, दिमाग खराब है मेरा। बोले क्यों, क्या हुआ? बोले वो छोटा वाला है ना, माओ भैया मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं लाने, जाए तो जाए कैसे? कहने का भाव, विवाह होने के बाद लला आदो है जावे। भैया आज भगवान ने दुर्योधन की बुद्धि बदल दी। नग्न अवस्था में मां के सामने जाओगे, अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? अगर जाना ही चाहते हो चले जाओ, लेकिन एक काम करो, जो ये मध्य अंग है इसे ढक लो। कुछ नहीं दिखाई दिया, केले के पत्ते दिखाई दिए। दुर्योधन ने मध्य अंग से लगा लिए। अब तो गांधारी के पास में पहुंच गया। गांधारी ने पूछा, बेटा दुर्योधन आ गए? बोले हाँ मां। नग्न है? बोले हाँ। और जैसे ही पट्टी को खोला, दुर्योधन के ऊपर दृष्टि पड़ी। माता बहन भाई बंधुओं, दुर्योधन का सारा शरीर वज्र का हो गया, लेकिन मध्य अंग कच्चा रह गया। द्रौपदी जैसे ही गांधारी मैया ने देखा, नेत्रों से आंसू बहने लगे। पुनः पट्टी को बांध लिया। बेटा दुर्योधन, अब तुझे बचाने वाला दुनिया में कोई, जा भीम तेरी जंघा को तोड़ेगा। महाराज दुर्योधन जाकर के व्यास सरोवर में छिप जाता है। इधर पांचों पांडव ढूंढते हुए पहुंचे तो दुर्योधन का और भीम का युद्ध हुआ, जिसमें भीम ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया। महाराज पड़ा पड़ा दुर्योधन रो रहा है। इधर दुर्योधन के मित्र हैं गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, पास में आए। बोले मित्र क्या बात है? बोले भैया मेरी ये अवस्था है, मैं कोई मदद कर सकता हूं? बोले हाँ भैया, मेरी सिर्फ एक ही इच्छा है कि मैं उन पांचों पांडवों के सर देखना चाहता हूं। भैया परीक्षित जी, जो इंसान जैसा होता है उसके मित्र भी वैसे ही मिलेंगे। शराबी के दोस्त मिलेंगे शराबी, ज्वारी के मिलेंगे ज्वारी, और महाराज चोर के दोस्त होंगे चोर,
और भले आदमी के मित्र होंगे, भले आदमी। वैसे मित्र की पहचान गोस्वामी तुलसीदास बाबा ने रामचरितमानस में कहा कि मित्र कैसा होना चाहिए, बताया। अरे आपन दुख और गिरिरज समझाना, और मित्र का दुख सुमेरु समाना। अरे आपन दुख गिरिरज समझाना, मित्र का दुख सुमेरु समाना। मित्र का दुख आपन दुख गिरिरज समझाना, और मित्र का दुख सुमेरु समाना। अपना दुख कैसे समझना चाहिए? गिरिरज के समान। परीक्षित महाराज, रज किसे कहते हैं? धूल को। आप लोग बताओ इधर से। काय से कहते हैं? धूल से कहते हैं। बहुत अच्छी बात बताएं। आपने देखा होगा सुबह का समय हो और आप किसी कमरे में सो रहे हो और उसमें खिड़की से सूर्य का प्रकाश आता हो, और माता बहनाएं बामें उसी समय झाड़ू लगा के चली जाए, तो आपने देखा होगा कि जो धूप आ रही होती है उसके बीच में कुछ कण उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उन कणों को ही परीक्षित महाराज रज कहते हैं। गिरि रज समझाना, अपने दुख को उस रज के समान समझी। मित्र का दुख सुमेरु समाना, मित्र के दुख को विशाल सुमेरु पर्वत के समान समझी। महाराज वही सच्चा मित्र होता है। बोले भैया मुझे और कुछ नहीं, भैया बस एक काम कर दे। अरे भैया पंडनी के शीश दिखाई दे, मोई पंडनी के शीश दिखाई दे। भैया पंडनी के शीश दिखाई दे, के मित्र मोए भैया पंडनी के शीश दिखाई दे, मोई पंडन के शीश दिखाई दे। भैया पंडनी के शीश दिखाई दे, के भैया मोए पंडन शीश दिखाई